आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम भास सैनी है। वर्बल मैथ बाय भास सैनी में आप सभी का स्वागत है। 4 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, 2 मैथ्स के, 2 रीजनिंग के। अगर आप चारों क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं, चारों क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अप्रॉक्स 4 मिनट में, तो सब बहुत बढ़िया चल रहा है। अगर आपको 5 से 6 मिनट चलते लग जाते हैं चारों क्वेश्चन करने में, तब भी कोई बात नहीं। अगर आपके कम क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, 3 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो इसका मतलब कर सकते हो आप, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। और अगर आप बिल्कुल नहीं कर पा रहे, एक भी क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, तो सच में आपको काफी मेहनत करने की जरूरत है। तो ये सेशन आपको आईना दिखाएगा और बिल्कुल रेलेवेंट क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लगेगा जो इररेलेवेंट लगेगा आपको। ठीक है, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, सवाल है कि अगर एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, पी और क्यू आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी एंड सीडी रिस्पेक्टिवली, इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 12, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू क्या आएगा? सबसे पहले पैरेललोग्राम बनाएंगे। आई होप कि आपने इसको पॉज करके ट्राई करा होगा। पॉज करके पहले आप ट्राई कर लीजिए। ठीक है, अब पैरेललोग्राम बना रहा हूं मैं। लेट से ये मेरा पैरेललोग्राम है। ठीक है, इसका नाम है ए, बी, सी और डी। पी मिड पॉइंट है बीसी का, यहाँ पे पी है, मिड पॉइंट है। और क्यू मिड पॉइंट है सीडी का। तो आपने बोला ये क्यू आ गया। ठीक है, अब आपको इसने बोला एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, यानी कि अगर मान लो ये ऐसे करके मैंने ड्रॉ किया होता ए बी सी, यानी आधे की वैल्यू 12 है, तो पूरे का एरिया आपको दे रखा है 24। कोई बात नहीं, पूरे का 24 है। अब मैं अगर इसको ज्वाइन करूं तो ये एक ट्रायंगल बनता है एपी क्यू। आप सबसे पहले देखिए, अगर मिड पॉइंट यहां पे भी है, यहां पर भी है, इस वाले ट्रायंगल का मान लो इसका एरिया है 1, तो एरिया बेस से इसका एरिया 2 हो जाएगा। कैसे? आपने बोला एरिया जो होता है ट्रायंगल का वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मान लो मैंने बेस कांस्टेंट कर दिया, तो हाइट पे डिपेंड करेगा एरिया। तो अगर इसकी हाइट, मान लो इसकी हाइट 1 यूनिट है, बराबर है ना, 1 यूनिट है, तो इस पूरे की हाइट 2 है, तो एरिया भी 1 और 2 के रेशियो में। सिमिलरली ये भी 2। अब आप देखिए, यदि आप ध्यान से एक छोटा सा पॉइंट देखेंगे कि अगर मान लो मैंने रफ में इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया, या फिर इधर ऐसे ऐसे ले लो, आपने बोला ये 2 है। अगर मान लो मैं इसको मिडल में से ऐसे कर देता हूं, तो ये भी 2 हो गया, यानी 2 और 2 4, और इधर भी 4। यानी अकॉर्डिंग टू दिस, जो मैंने इसका पार्टीशन करा है, पूरे एरिया का मतलब पूरे पैरेललोग्राम का एरिया 8 यूनिट है। 8 में से 2 2 और 1 चले गया, यानी ये बचा 3। आपके हिसाब से 8 की वैल्यू है 24, क्योंकि 24, तो 3 की वैल्यू पूछी है, तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई? 9। आंसर आएगा 9। एक बार और बताएंगे, ध्यान से देखो। अगर मान लीजिए मैं नॉर्मल सी बात कर रहा हूं, मैंने बोला ये मेरा पैरेललोग्राम है, 2-3 चीजें देखो कि अगर मेरे पास ये 12 है तो ये भी 12 हो गया, पहला पार्ट। अगर मान लो ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, और आपने बोला कि ये मिड पॉइंट है, ठीक है, और यहां पे भी मिड पॉइंट है, तो आप देखो अगर ये वाला एरिया 1 है, क्योंकि मिड पॉइंट है, तो यहां पे 2, और अगर ये 1 है तो यहां पे 2। एक और पॉइंट अगर यहां से आप सीख लें, छोटा सा, मान लो मैंने मिडल में से 2 टुकड़े कर दिए पैरेललोग्राम के, तो ये डायगोनल हो गया 2 और 2, यानी ये वाला पूरा 4, यानी पूरा 8 हो गया। 8 में से 2 2 1 निकल गया था, यानी कि 8 में से 5 निकल गया था, तो ये जो मिडल में है इसका 3 आ गया ना। तो ये जो मैंने पार्टीशन किया था, ये 2 2 1 बचा हुआ 3, यहां पे मैंने करके भी दिखा दिया। तो पूरे 8 यूनिट की वैल्यू 24 है, 3 यूनिट की वैल्यू पूछी आपसे। ठीक है, किस किस का हुआ? एक और क्वेश्चन, अब ये वाला ट्राई करिए आप, और टाइम नोट करके देखिए कितनी देर में आप कर पाते हो। ठीक है, लेट पी द लीस्ट नंबर। एक पी सबसे छोटा नंबर है, जब मैं उसको 12 18 31 इससे डिवाइड करता हूं, तो रिमाइंडर हर केस में 4 आता है। यानी कि लीस्ट नंबर मतलब आप कह सकते हो कि एलसीएम ऑफ 12 18 और 31 के टाइम्स, के मतलब लीस्ट के लिए लगा रहा हूं, +4। ये उस नंबर की खासियत है, और वो नंबर 28 से कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, तो के की कोई भी वैल्यू हो सकती है, मतलब 28 का मल्टीपल। अब कई लोग दिमाग चला सकते हैं कि 28 का है तो 28 हो सकता है, 56 हो सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो अगर मैं उसके बाद, तो ये जो P है, अगर इसको 13 से डिवाइड करूंगा तो तुरंत यहाँ पे 2, 13 से करता हूं तो देखो अलग अलग आंसर आएंगे। 13 से करोगे तो
13 चौक 52, तो आप बोलोगे यहाँ पे 4, तो अलग अलग आएंगे। ये मत चालाकी मत करना, गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे कि सबसे पहले हम देखते हैं, जो भी नंबर था पी था ना, पी लिख दो। तो पी कौन सा नंबर है पहले वो निकालो, और फिर उसको 13 से डिवाइड करो, रिमाइंडर निकालो। तो आपने बोला सबसे पहले एलसीएम लिख देता हूं। एलसीएम आएगा 36 इंटू 31 इंटू के प्लस 4। अब मैं अगर 28 से डिवाइड करता हूं मान लो, तो ये रिमाइंडर कितना जाएगा, आपने बोल दिया यहां पर आ गया 8, और यहां पर अगर आप करोगे तो यहां पर कितना आ गया 8, और 28 गया 3, और ये ठीक है। तो मैंने बोल दिया 24 इंटू के प्लस 4। तो आप के की वैल्यू क्या लोगे, आप के की वैल्यू 1 ले लो, यानी लीस्ट के लिए के की वैल्यू 1, यानी जो पी है वो क्या है, पी है 24, और मतलब अगर मैं पी की बात करूं एग्जैक्ट, अगर मेरे से पी पूछता तो मैं लिख देता पी है 36 इंटू 31 और के की वैल्यू 1 प्लस 4, ये है मेरा पी। मैं कैलकुलेशन ना हो इसलिए इसको ऐसे लिख रहा हूं, सॉल्व नहीं कर रहा। अब इसी पी को आप 13 से डिवाइड कर रहे हो, तो आपने बोला ठीक है 13 से कर देते हैं। तो 13 3 39 माइनस 3, रिमाइंडर ले रहा हूं, 13 दूनी 26, तो 5, ठीक है। तो आप बोलोगे कि रिमाइंडर अगर आएगा 13 15, 15 में से 4 गए -12, -12 है, 15 में से 4 गए -11, -11, 15 में से 4 गए -11, तो या तो मेरा आंसर है -11, या फिर आप बोलोगे रिमाइंडर आएगा 13 में से 11 गए 2, तो आंसर 2 मार्क कर लो। एक बार और बताते हैं, एक बार और देखो। सपोज करो मान लीजिए आपने ही सिंपल बोल दिया, आपने बोल दिया सबसे पहले नंबर का फॉर्मेट है ये। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, मैंने एलसीएम लिया तो मैंने बोल दिया ये आ गया 36 इंटू 31, ये नंबर है मेरा, लेकिन ये 28 से डिविजिबल होना चाहिए। तो आपने बोला ठीक है के की मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो मैं डिवाइड करके देखूंगा। रिमाइंडर आपने निकाला तो आपने बोला यहाँ पे 8 आ गया, फिर यहाँ पे 3 आ गया, यानी कि 24 के प्लस 4, ये 28 से होना चाहिए, तो के की वैल्यू 1 ले ली। यानी जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर था, लीस्ट नंबर था, वो था 36 इंटू 31 इंटू 1 प्लस 4। अब इसको 13 से डिवाइड कर रहा हूं, तो जब 13 से डिवाइड कर रहा हूं फिर से रिमाइंडर लगा दो, तो 13 39 माइनस 3, और 13 दूनी 26 5, तो -15 प्लस 4, ठीक है। तो आपने बोल दिया ये आ गया मेरा -11, तो या तो -11 मेरा रिमाइंडर है या फिर 2 मेरा रिमाइंडर है। सॉल्ट कितने लोगों का हुआ, एक और इसको देखते हैं। रीजनिंग का डुएबल क्वेश्चन है रीजनिंग के, ठीक है। आपने बोला 2 है, फिर 2 इंटू 2 प्लस 2 है, ठीक है, ठीक है, और यहां पे लास्ट में 6 इंटू 6 आ गया ना, 6 इंटू 4 प्लस 8 है, 624, हाँ। अब ऐसे ही करके देखते हैं और किस में जा रहा है। तो 2 इंटू 2 मतलब इसको 2 गुना करो प्लस 2, ये नहीं हो सकता। 4 दूनी 8, ये भी नहीं हो सकता। इसको देख लेते हैं, ये वाला ट्राई करते हैं। ये 8 है, 8 इंटू 2 प्लस 2, हाँ ये हो सकता है 18, 18 इंटू 4 प्लस 8, 18 चौक 72, हाँ बिल्कुल ठीक है 80, यही आंसर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। एक और देखो, 4 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, फिर अलग डिफरेंस है, फिर अलग। अगर आपने ऐसे देखा तो हो सकता है आपका टाइम वेस्ट हो जाए। अगर थोड़ा मैं और दूर से जाके देखता हूं, और दूर से मतलब कि डिफरेंस नहीं देखता, सिर्फ ऊपर ऊपर से देखता हूं, तो ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, प्राइम 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 प्राइम, नेक्स्ट प्राइम नंबर 41। तो कई बार ऐसा होता है कि टाइम वेस्ट कर देती है ये सारी चीजें। तो जब आपको डिफरेंस में कोई सीक्वेंस ना दिखे तो थोड़ा और दूर जाके देखो, क्या पता बहुत ही सिंपल सवाल हो। तो ये 4 क्वेश्चन थे, ठीक है। और 2 लाख सब्सक्राइबर हमारे ऑलमोस्ट होने वाले, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस इस बात के लिए देना चाहूंगा क्योंकि सब सीरियस बच्चे हमसे जुड़ते हैं, तो आपके लिए बधाइयां, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय। सेशन डिसमिस्ड।